हाय एवरीवन, मैं रॉबिन आप सभी को फिर से एक बार वेलकम करता हूं हमारी किरण पब्लिकेशन की इस बुक के सॉल्यूशन के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ में। नेक्स्ट पार्ट होगा। अभी तक हमने 325 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर लिए थे। फटाफट से अपनी इस बुक को ख़त्म करने के लिए मैं थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ाऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसे लगता है तो आप वीडियो की स्पीड कम करके देख सकते हैं। तो दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला आपको सामने यहाँ पर वन वर्ड के लिए स्टेटमेंट दिया गया है, लैक ऑफ स्किल। लैक ऑफ स्किल यानी कि अगर किसी के आप अनाड़ीपन की बात करें, अयोग्यता की बात करें, तो वहाँ पर आपको बताना है कि वन वर्ड कौन सा आपके लिए सबसे सही रहेगा। तो देखिए, तीसरे वन वर्ड पर आप नज़र डालिए, इनएप्टनेस। आपने भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इनएप्टनेस का ही अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति अयोग्य होता है, अनाड़ी होता है, इनएप्टीट्यूड होता है, तो आप कह पाते हैं कि उसके अंदर स्किल की लैकनेस है, यानी कि कमी है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको दिया गया है टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम। तो एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप कोई दूसरा नाम यूज़ कर सकते हैं। आप दूसरा नाम यूज़ कर सकते हैं अपने आप को छुपाने के लिए, या फिर आप अपने किरदार को कुछ और नाम देकर उसे पेश करना चाहते हैं। तो व्हेन यू आर राइटिंग अंडर अ डिफरेंट नेम, यहाँ पर हम बात करते हैं किसी कृतक नाम यानी कि बनावटी नाम की। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, सीडोनिम। सीडोनिम का अर्थ होता है जब आप कृतक नाम, बनावटी नाम, अ नेम विच इज़ यूज्ड बाय अ राइटर इंस्टीड ऑफ हिज रियल नेम। तो इसको लेकर हम जो वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं सीडोनिम। उसके बाद अनोनिमस आपको दिया गया है। अनोनिमस क्या होता है? अज्ञात लेखक या फिर अनाम हम इसे बोलते हैं। बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी होती है किसी की जीवनी, किसी पर्सन की स्टोरी। तो यहाँ पर बायोग्राफी का तो अर्थ मेरे ख्याल से आप सभी को ही पता होगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर मास्क्यूरेट। मैस्क्यूरेट का अर्थ होता है छल कपट करना, बनावटी वेश में रहना। तो ये आपका मैस्क्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट थॉरो विच लाइट कैन नॉट पास। द दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, तो ऐसी चीज़ जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती उसे मैं बोलता हूँ ओपैक, यानी कि अपारदर्शी। समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू, या फिर समथिंग विच इज़ नॉट अलाउइंग लाइट टू गो थ्रू, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे ओपैक होने की, अपारदर्शी होने की। ल्यूसिड का आप सभी को अर्थ पता होगा, समथिंग विच इज़ क्लियर यानी कि स्पष्ट। उसके बाद ट्रांसपेरेंट की आप सभी को पता होगा, समथिंग विच इज़ पारदर्शी, अलाउिंग यू टू सी थ्रू, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट होता है। हेजी क्या होता है? हेजी होता है जब कोई चीज़ धुंधली हो जाती है। नेक्स्ट है, अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक कुछ ऐसी चीज़, यानी कि एक ऐसा प्लेस जैसे कि हॉस्पिटल, जहां पर पेशेंट्स को रखा जाए जिनके अंदर उनकी जो इलनेस है वो मतलब ठीक होने लगी है, या फिर समवन हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस, एंड वो ट्रीटमेंट के बाद उनके अंदर मतलब चीज़ों का सही होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है, सेनेटोरियम। सेनेटोरियम का अर्थ होता है आरोग्य आश्रम। यहाँ पर इसी की बात करी गई थी, अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, यानी कि जब हम अपने इलनेस को कम करने के लिए आश्रम एक ऐसा बनाते हैं जहाँ पर आपके रोगों को कम करा जाए, आरोग्य आश्रम, तो उसे मैं बोलूँगा सेनेटोरियम। नेक्स्ट आपको दिया गया हॉस्पिटल, अस्पताल हम इसे बोलते हैं। असाइलम, असाइलम क्या हो जाता है? इसे हम पागल खाना बोलते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया रिट्रीट। रिट्रीट का अर्थ होता है जब आप पीछे हटते हैं, तो हम वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं रिट्रीट। नेक्स्ट है टू बाइट लाइक अ रैट। तो चूहे कैसे खाते हैं? चूहे कुतर कुतर कर खाते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि जब आप किसी चूहे के तरह से खाने की बात करते हैं तो आप कुतरने की बात करते हैं। तो कुतरने के लिए जो वन वर्ड यूज़ होता है वो होता है नौ। ठीक है। च्यू, च्यू आपको पता है जब आप लगातार चबाकर खाते हैं। कट का आपको अर्थ पता है जब आप किसी चीज़ को काटते हैं। और स्प्लिट का आपको अर्थ पता है जब आप किसी को चीरने फाड़ने की बात करते हैं। नेक्स्ट है स्टाइल इन विच राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। तो एक ऐसी स्टाइल जहाँ पर जो राइटर है ना, वो अपने आप के बारे में ये दिखाता है कि उसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स पता है। तो एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आपको एक अपने अंदर नॉलेज होने का प्रदर्शन किया जाए, तो उसको लेकर जो मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है वो है पेडेंटिक। पेडेंटिक का अर्थ होता है जब आपको पंडित्य प्रदर्शन करना होता है। यू आर मच वरीड अबाउट स्मॉल डिटेल्स, आपको छोटी छोटी डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर मैं जो वर्ड यूज़ करता हूँ वो करता हूँ पेडेंटिक। नेक्स्ट आपको दिया गया है ऑर्नेट। ऑर्नेट का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा सजावट करते हैं, तो उसे मैं बोल देता हूँ ऑर्नेट, डेकोरेट करना। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का आपको अर्थ पता होगा, किसी चीज़ का कृत्रिम होना, बनावटी होना।
शोई आपका क्या हो जाएगा, दिखावटी होना, ये आपका यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी। तो देखिए लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स अवेलेबल होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोला जाता है, उस लिस्ट को बोला जाता है कैटलॉग। कैटलॉग यानी कि सूची पत्र, सूची। तो किसी भी अगर लाइब्रेरी के अंदर बुक्स के अवेलेबल होने वाली लिस्ट की आप बात करते हैं तो उसको आप बोलते हैं कैटलॉग। नेक्स्ट है आपको बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का अर्थ होता है जब आप ग्रंथ सूची की बात करते हैं, अब बुक्स या फिर आर्टिकल जहाँ पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करी जाए, ऑथर्स की बात करी जाए, ये आपकी आ जाएगी बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट है बैकलिस्ट। बैकलिस्ट का अर्थ होता है जब आप प्रकाशित हो रही किसी बुक्स की एक लिस्ट मांगते हैं तो उसे हम बैकलिस्ट बोलते हैं। इंडेक्स आपका क्या होता है, ये आपकी तालिका हो जाती है, लिस्ट ऑफ नेम्स जो कि आपकी बुक पे रेफर करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है आपका वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स। तो एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी जो कि जिम्नास्टिक फीट्स करते हैं, जो बहुत डेयरिंग होते हैं अपने आप में, तो उसको लेकर आपको जो अगर वन वर्ड पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्रोबैट। एक्रोबैट का अर्थ होता है जब आप कलाबाजी की बात करते हैं, जहाँ पर आपकी जिम्नास्टिक फीट्स की बात करते हैं। एथलीट का आपको अर्थ पता होगा, जो खिलाड़ी होते हैं, व्यायामी होते हैं। जगलर कौन होते हैं, ये आपके एक ऐसा पर्सन जो कि जगल्स करता है, यानी कि एक सेट ऑफ 3 या मोर ऑब्जेक्ट्स को ऐसे हवा में उछालता है और एक दूसरे को एक से हाथ में लेकर देखता है। ठीक है, आपने भी किया होगा बचपन में। कॉन्जूरर, कॉन्जूरर होते हैं जादूगर, ये भी आप सभी ने देखा होगा। नेक्स्ट है स्टिक विद अ थिक एंड यूज्ड इन अ मोर्टार फॉर पाउंडिंग। तो देखिए एक आपने देखा होगा ना, जैसे कि मैं बात करता हूँ एक पेस्टल की, यानी कि वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप एक स्टिक का नाम दे सकते हैं, मतलब एक एंड से वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ऐसे थिक टाइप की हो जाएगी। ठीक है, मोर्टार में हम उसे पाउंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं पेस्टल। पेस्टल को आप मतलब मूसली आपने सुना होगा, जैसे आपने बचपन में देखा होगा, तो एक एंड से वो थिक होती थी और उसको ऊपर से हम ऐसे करके कूटते थे, तो उसे हम बोलते हैं पेस्टल। बाकी आपके क्या दिए गए हैं, यहाँ पर थिस्टल दिया गया है। थिस्टल का अर्थ होता है जो कांटेदार पौधे होते हैं, उसको हम थिस्टल बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टिफल। स्टिफल का देखिए अर्थ होता है जब आप धम घुटने की बात करते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है स्पेक्टर। स्कैप्टर का अर्थ होता है जब आप किसी को राजदंड देते हैं। ठीक है, रूल ऐसा उसने कर दिया हो जहाँ पर आप उसको अपने सेरेमोनियल ओकेजन्स के हिसाब से उसे वहाँ पर रूल करें, तो ये हो जाएगा आपका राजदंड। नेक्स्ट है दी स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। तो कॉइन्स की स्टडी या कलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हमने बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। बहुत ही बार बार पूछा जाता है, सिक्का एवं पदक शास्त्र, इसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। नेक्स्ट आपको दिया गया है निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया का देखिए अर्थ होता है जब आप काम उन्माद की बात करते हैं, जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजायर होती है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वुमेन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा निम्फोमेनिया। नेक्स्ट है आपका न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी होता है आपका अंक विद्या, यानी कि द यूज़ ऑफ नंबर्स टू ट्राई टू टेल समवन दैट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। मतलब आप नंबर्स को देखकर ये बताएंगे कि भाई आपके भविष्य में क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका न्यूमरोलॉजी। नेक्स्ट आपका न्यूमेरिक। न्यूमेरिक आप सभी को पता होगा, संख्या विशेषक हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका वन हु सेट्स टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर एंड एटसेट्रा। तो देखिए आपने सुना होगा कंपोजिटर। कंपोजिटर होते हैं ये टाइप करने वाले होते हैं। ठीक है, बुक्स को टाइप करते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स को टाइप करते हैं, इन्हें हम कंपोजिटर बोलते हैं। टाइपिस्ट क्या होते हैं, टाइपिस्ट वो होते हैं जो मतलब कंपोजिटर आपके क्या होते हैं, अक्षर योजक होते हैं। कंपोजिटर होते हैं जो जो आपके ऐसी ऐसी उनकी जॉब होती है जो लेटर, वर्ड्स या सेंटेंस को अपनी बुक या मैगजीन में अच्छे तरीके से चेक करके उन्हें एडजस्ट करते हैं। टाइपिस्ट वो होते हैं जो टाइप करते हैं। ठीक है, एडिटर आपके कौन हो जाएंगे, जो संपादक होते हैं, जो डिटरमाइन करते हैं कि फाइनल कंटेंट क्या होगा। कंपोज़र क्या होते हैं, कंपोज़र रचयिता होते हैं जो कि लिखते हैं कि भाई म्यूज़िक क्या होगा, ऑक्यूपेशन किसकी क्या होगी, ये आपके कंपोज़र होते हैं। नेक्स्ट है आपका वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर। तो देखिए एक ऐसी महिला जिसके डार्क ब्राउन हेयर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रेंटी। ब्रेंटी का अर्थ होता है एक गोरी स्त्री जिसके काले बाल हों। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड होता है जिनके सुनहरे बाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, फिलोगाइनिस्ट। फिलोगाइनिस्ट होते हैं जो स्त्री से प्रेम करने वाला होता है। नेक्स्ट आपको डोटार्ड दिया गया है। डोटार्ड का अर्थ होता है जब आप बूढ़े की बात करते हैं, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हों, डोटार्ड हो गया हो, यानी कि वो बूढ़ा हो गया हो। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लैंड कवर बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। तो अगर कोई लैंड है उसके 3 साइड से उसको अगर पानी ने घेर रखा हो, तो ऐसी कंडीशन में इस लैंड को हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है पेनिसुला। पेनिसुला यानी कि द्वीप, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स।
मेन लैंड क्या हो जाएगा, मेन लैंड आपका वही हो जाएगा कि भाई जो आपका महाद्वीप होता है, एक लार्ज कॉन्टिन्यूस एक्सटेंड ऑफ लैंड जैसे हम बोलते हैं उसे मेन लैंड बोल देते हैं। स्ट्रेट, स्ट्रेट देखिए जनरली पूछ लिया जाता है, ये आपका जलडमरू इसे हम हिंदी में बोलते हैं, एक नैरो पैसेज होता है जो दो सीज को जोड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट्स। नेक्स्ट है पेनिसुला। पेनिसुला के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो देखिए आइलैंड था, आइलैंड क्या था, आइलैंड था जिसे एक्चुअली में काफ़ी जगहों से उसे घेरा गया हो, ठीक है, आइलैंड आपका वो हो जाएगा, पेनिसुला मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो देखिए ये हम इसे क्या बोलते हैं, जहाँ पर हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, ये होता है आपका ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं हम इसे, जहाँ पर हम जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं एस्ट्रोनॉमिकल रिलेटेड उन्हें हम यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। नेक्स्ट है समथिंग विच इज़ इमेजिन्ड टू बी रियल बट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। तो कोई ऐसी चीज़ जिसे हम मानते हैं कि भाई हाँ वो मतलब ठीक है रियल है बट एक्चुअली में कोई एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसको हम बोलते हैं फिगमेंट। फिगमेंट यानी कि जो कि चीज़ कल्पित होती है। मिरेज, मिरेज का अर्थ होता है, ये तो आपने भी देखा होगा, इसे हम हिंदी में बोलते हैं मृचिका, धोखा होना। मिराज हो जाता है जब हम रेगिस्तान वगैरह में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शेडो। शेडो को आपको पता होगा, छाया या प्रतिबिंब इसे हम यहाँ पर बोलते हैं। नेक्स्ट है समवन हैविंग मैनी स्किल्स। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी स्किल हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल बोलते हैं, यानी कि जो बहुमुखी होता है, बहुत सारी उसके अंदर एबिलिटीज़ होती हैं चीज़ों को करने की। नेक्स्ट है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का अर्थ क्या होता है, बहुत तेज़ी या बहुत ताकत के साथ अगर हम किसी चीज़ को होने की बात करें तो वो आपकी प्रोजेक्टाइल हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका साइक्लोस्टाइल। साइक्लोस्टाइल होता है जब आप हाथ की लिखावट को छापने की कला करते हैं ना, यानी कि प्रिंट विद द साइक्लोसाइट, यानी कि एक राइटिंग इम्प्लीमेंट विद अ स्मॉल टूथेड व्हील दैट कट स्मॉल होल्स इन अ स्टेंसिल, इसे हम बोलते हैं साइक्लोस्टाइल। नेक्स्ट है आपका एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल होता है इंग्लैंड और वहाँ की वस्तुओं को पसंद करने वाला अगर कोई होता है ना तो उसे हम बोलते हैं एंग्लोफाइल। नेक्स्ट है आपका टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज। तो देखिए ऑफिशियली अगर आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज कर लें तो उसको लेकर अगर आपको वर्ड यूज़ करना पड़े तो उसको आप बोलते हैं कन्फिस्केट। कन्फिस्केट यानी कि किसी को जब्त कर लेना। ऑफर, ये तो आप सभी को पता होगा, ऑफर का अर्थ होता है क्या, प्रस्ताव रखना। एनेक्स का आप सभी को अर्थ पता होगा, एनेक्स का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को हड़प लेना। हाईजेक का अर्थ क्या होता है, ये आप सभी को पता होगा, किसी का अपहरण करना। नेक्स्ट है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। तो देखिए ह्यूमन फ्लैश को अगर किसी को खाने की बात करूं, जो उससे ह्यूमन फ्लैश को खाता है उसे हम बोलते हैं आदमखोर, जो कि यहाँ पर आपको वन वर्ड देगा, कैनिबल। नेक्स्ट है आपका कार्निवोर। कार्निवोर होते हैं मांसाहारी पशु। आपने सुना होगा ना, जो लोग मांसाहारी होते हैं पशु उन्हें हम कार्निवोर बोलते हैं। हर्बीवोर कौन होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। ग्लूटन कौन होते हैं, ग्लूटन होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, पेटू होते हैं, ये आपके ग्लूटन होते हैं। नेक्स्ट आपका किलिंग वन सिस्टर। तो देखिए जब कोई अपनी बहन को मारने की बात करता है तो उसके लिए जो वन वर्ड यूज़ होता है वो होता है सोरोसाइड, ठीक है। सोरोरिसाइड यानी कि अगर आप बात करते हैं वहाँ पर किलिंग वन सिस्टर की। नेक्स्ट है आपका वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट। तो कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो सरकार को हमेशा डिस्ट्रॉय करने के पीछे पड़े रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अनार्किस्ट, यानी कि इन्हें हम अराजकतावादी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विलन। विलन क्या होता है, विलन वही आपका खलनायक टाइप का व्यक्ति होता है। नेक्स्ट है आपका क्रिमिनल। क्रिमिनल कौन होता है, ये आपका अपराधी टाइप का होता है, एनिमी आपका दुश्मन होता ही होता है। नेक्स्ट है वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट ही इज़ नॉट। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ट्राई करता है जो कि वो है ही नहीं, तो उसे हम बोलते हैं हिपोक्रेट, यानी कि पाखंडी। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आपसे वर्ड की बात करूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे बाकी के भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं इनके भी आपको अर्थ पता होंगे। पैसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। इनफॉलेबल जो कि कभी किसी चीज़ में गलती नहीं होते हैं। नेक्स्ट है पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक। तो ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ही नहीं कर सकता उसे ही मैं बोल देता हूँ इनफॉलेबल, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया। इनएक्सप्लिकेबल का अर्थ क्या होता है, ये होता है जब आप किसी चीज़ को समझ ही ना पाएँ या एक्सप्लेन ही ना कर पाएँ, अकथनीय, उसको आप बोल देंगे इनएक्सप्लिकेबल। इनएविटेबल, जैसे आप टाल ना सकें उसे आप इनएविटेबल बोल देंगे। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का अर्थ हो जाएगा जो कि आपके लिए अत्यावश्यक हो, मतलब जिसके बिना आपका कोई काम ही ना हो, तो वो आपका इंडिस्पेंसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लेस वेयर मनी इज़ कॉइंड। तो जहाँ पर मनी को कॉइंड किया जाता है उसे हम बोलते हैं मिंट। नेक्स्ट है आपका ईजी टू शेप इन एनी डिज़ायर्ड फॉर्म। तो जब आप किसी चीज़ को आसानी से किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से शेप में लाने की बात करते हैं तो इसके लिए आप जो वन वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं मॉलिएबल।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका डक्टाइल। डक्टाइल का आपने सुना होगा, ये होता है जब आप तार बनाने योग्य है, किसी चीज़ को आप इस तरीके से यूज़ कर लें कि वो आप उसका वायर बना सकें। फ्लेक्सिबल का आपको अर्थ पता होगा, जो चीज़ बहुत ही आसानी से अपनी किसी भी चीज़ में ढल जाए, लचकदार हो, उसे मैं फ्लेक्सिबल बोल दूंगा। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिसाइन। प्लास्टिसाइन का अर्थ होता है जब आप किसी चिकनी मिट्टी जैसे पदार्थ की बात करते हैं, वो आपका प्लास्टिसाइन होता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स। तो ये तो आप सभी को पता होगा, किस चीज़ की डिमांड करते हैं वो, रैंसम की डिमांड करते हैं, यानी कि फिरौती की डिमांड करते हैं। तो दिस वाज द पार्ट जो कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें पब्लिकेशन से रिलेटेड था। सेशन पसंद आया लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। टेलीग्राम पे पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जाकर ज्वाइन कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।